ध्यानावस्था 20 मिनट। विश्राम की मुद्रा में बैठ जाएं। अपने चारों ओर उठ रही ध्वनियां सुने, जैसे घूमते पंखे की आवाज, एयर कंडीशन की आवाज, चिड़ियों की चहचहाहट, लोगों की बातचीत आदि। प्लस अब सांस आने जाने की आवाज सुने। प्लस अब हृदय की धड़कन सुने। प्लस मन ही मन सुनाई पड़ रही अलग अलग ध्वनियों की गणना करें। अगली बार जब इस विशिष्ट ध्यानावस्था पर बैठें तो ध्वनियों की संख्या में वृद्धि करने की कोशिश करें। यदि कोई परिणाम सामने न आए। एक बार एक छात्र ने पूछा, मोहन जी, यदि पूरा रेकी कोर्स करने के बाद कार्ड परिणाम सामने न आया तो? मैंने छात्रों को यह उत्तर दिया, मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं। यदि परिणाम 10% है तो मैं यह समझूंगा कि मैं असफल हो गया। 2 दिन या लगभग 20 घंटे की अवधि के दौरान प्रत्येक कक्षा में हर छात्र पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है ताकि कोई भी छात्र पीछे न रहे। दूसरे दिन कोर्स के समापन पर प्रश्नोत्तर सत्र रखा जाता है। इस दौरान हर छात्र का आकलन किया जाता है तथा कमजोर छात्रों का पना लगाया जाता है। छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि वे पुनश्चर्या कोर्स में आए। 10 कोर्स के लिए कोई फीस नहीं ली जाती। अधिकांश छात्रों को दोबारा पुनश्चर्या कोर्स में आने की जरूरत नहीं पड़ती। परिणाम हमेशा 100% सही आता है। इस प्रकार से यदि प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में 100% परिणाम सही है तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कोई परिणाम नहीं निकला तो कक्षा में मैं उत्तर को कभी नहीं कहता। हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे। यह सर्वविदित तथ्य है कि यदि प्रश्न को टाला जाता है तो इस बात की संभावना रहती है कि छात्रों की रुचि समाप्त हो जाए। छात्र से बात करते समय उसकी ओर देखते हुए जवाब दें। यह अनिवार्य है, यही विश्वास है। इस प्रकार से छात्र इस खुलेपन एवं स्पष्टवादिता से अभिभूत हो जाते हैं। वह जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हमें गलत नहीं सिखाया जाएगा। छात्र अनुकूल परिवेश में सहज होकर रहते हैं। उन्हें इस बात का भी भान हो कि उनके शिक्षक को विषय की पूरी जानकारी है। नकारात्मक और सकारात्मक मन। यह आम कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गिलास आधा भरा है या आधा खाली है। नकारात्मक मनोवृत्ति से प्रभावित मन कहेगा आधा खाली है, जबकि सकारात्मक वृत्ति से प्रभावित व्यक्ति उत्तर देगा आधा भरा है। पहला नकारात्मक उत्तर एलिमेंटल कहलाता है। यह विचार परमाणु से भी कम होता है। नकारात्मक मनोवृत्ति से इस तत्व का पोषण होता है। भय, शंका, क्रोध, विफलता तथा कमियों से इस वृत्ति को बढ़ावा मिलता है। आप इस पर जितना अधिक विचार करते हैं, यह उतना अधिक विस्तृत होता जाता है, और जितना अधिक इसका विस्तार होता है, इस पर काबू पाना उतना ही अधिक कठिन हो जाता है। तब अचानक यह तत्व आपको बर्बाद करने लगता है। आपका सिर चकराने लगता है। यह आपको सफलता के उच्च शिखर से नीचे लाकर धूल में मिला देता है। इन सबके पीछे दोष किसका है? मेरा? हाँ, यदि आप विफल होते हैं तो दोष आपका है। हाँ, यदि आप असफल होते हैं तो दोष आपका है। हाँ, यदि आप मजबूती से खड़े नहीं हो पाते तो दोष आपका है और आप कहें मैं विफल हूँ, कमी मुझ में है। चारों ओर विद्यमान स्थितियों, वस्तुओं को स्वीकार करें। अपनी इच्छानुसार वस्तुओं, स्थितियों को देखने की कोशिश मत करें। अपनी सकारात्मक वृत्ति सत्वृत्ति के साथ संघर्ष करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय मंत्र के अनुसार वृत्तियों में बदलाव लाने के लिए ध्यान लगाएं। बार बार यह उक्ति दोहराए, दिन प्रतिदिन मैं हर तरह से बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। आत्म उत्थान देखें। सुबह रोज आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कह गुड मॉर्निंग। कल्पना करें कि आप दिन भर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। सकारात्मक व्यक्ति बने, सफल व्यक्ति बने। प्रमाण पत्र की आवश्यकता।
आप नकली शिक्षक तथा असली शिक्षक के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं? प्रत्येक प्रमाण पत्र का रंग अलग अलग होता है। रेकी 1 प्रमाण पत्र नीले रंग का होता है। रेकी 2 प्रमाण पत्र हरे रंग का होता है। रेकी 3A और 3B प्रमाण पत्र लाल रंग के होते हैं। इसकी बाईं ओर सुनहरा लेबल लगा होता है। निस्संदेह ये प्रमाण पत्र नकली भी हो सकते हैं, परंतु आप अपने अंतःकरण से पूछें, अपने अवचेतन से पूछें कि इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए आपने कठोर श्रम किया है। असली शिक्षक तथा नकली शिक्षक में क्या अंतर है? नकली शिक्षक को हमेशा पकड़े जाने का भय लगा रहता है, परंतु असली शिक्षक कभी नहीं डरता। असली शिक्षक का मन शांत होता है। यह शांति उसके चेहरे पर झलकती है। उसके जीवन में आनंद ही आनंद छा जाता है। असली शिक्षक गर्व के साथ प्रमाण पत्र देखता है। उसके लिए प्रमाण पत्र बड़ी उपलब्धि है, जबकि नकली शिक्षक प्रमाण पत्र देखकर आंखें झुका लेता है, क्योंकि वह जानता है कि उसने धोखा दिया है। आत्मगौरव से जिए। जो पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करें, कुछ खास महसूस करें। सारांश। एक बार फिर हम यहाँ सार प्रस्तुत करते हैं। हमने समस्याओं को सुलझाना लिखा है। क्या आप में आत्मविश्वास है? नहीं? रेकी 3B का अध्याय 5 पढ़े। आप गुरु की छत्र छाया में हैं। कभी गलत नहीं होगा, मैं आपको यही आश्वासन दे सकता हूँ। जो बाहर जाता है वह भीतर अवश्य लौटता है। यदि कोई छात्र इस भौतिक काया से बाहर OBE जाता है तो वह अपनी काया में पुनः प्रवेश अवश्य करेगा। याद रहे कि जीवन में शक्तिपात एक बार दिया जाता है। शक्तिपात की क्रिया नहीं दोहराए। जो छात्र अपने जीवन में पहली बार शक्तिपात के लिए आते हैं उन्हें शक्तिपात दिया जाएगा, जबकि अन्य शिक्षक से रेकी कोर्स समाप्त करने के बाद आपके पास आए छात्र को विशिष्ट स्तर पर शक्तिपात न दिया जाए। इसलिए इस छात्र से कोई शुल्क न लिया जाए, क्योंकि वह पुनश्चर्या कोर्स के लिए आया है। फिर भी यदि आपकी कोई समस्या है तो कृपया प्रकाशक के माध्यम से मुझे लिखें। ईमेल, हॉटमेल, स्नेहमेल, डाक या मुझे फोन करें। मैं शुभकामना के साथ प्रार्थना करता हूं कि सच्चिव भावना के साथ किए गए सत्कर्म में आपको सफलता मिले। प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण। जापानी परंपरा। रेकी के प्रत्येक कोर्स के समापन के बाद शिक्षक और छात्र गोल दायरा बनाकर खड़े हो जाते हैं तथा 3 बार मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद शिक्षक हर छात्र का नाम लेता है। छात्र आकर शिक्षक के सामने खड़ा हो जाता है। पहले शिक्षक कमर तक झुकता है। छात्र भी यही दोहराता है। तब छात्र को प्रमाण पत्र दिया जाता है। दोबारा शिक्षक छात्र दोनों कमर तक झुकते हैं। प्रमाण पत्र देते समय यही पद्धति आमतौर पर अपनाई जाती है। प्रत्येक दिन का समापन। प्रत्येक सत्र के अंत में प्रतिदिन रेकी शिक्षक और छात्र गोल दायरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। सब एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं। 3 बार मंत्र का उच्चारण करते हैं। का उच्चारण करने के बाद रेकी शिक्षक हर छात्र को बधाई देता है और सभी छात्र परस्पर बधाई देते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक दिन सत्र का समापन होता है।